तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने हमें चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप लोग प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और अगर इस वाले बाइक के अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, मैंने लगवाया है बेसिकली ये आफ्टर मार्केट विंडशील्ड। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी विंडशील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये मैंने अपने बाइक में क्यों लगवाया है, इसके रीजंस क्या थे, कितने रुपए का लगवाया, कहाँ से लगवाया, और लास्ट में हम लोग जो है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी इसके जानेंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वाली विंडशील्ड के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये वाली विंडशील्ड कौन सी विंडशील्ड है। ये वाली विंडशील्ड जो बेसिकली बनाई गई है ना, वो बेसिकली बजाज V15 के लिए नहीं है। ये वाली जो विंडशील्ड है ये है यामाहा की विंडशील्ड है ना। मैंने अपने बाइक में इसको मॉडिफाई करके इसको जो है वो लगवाया है। सो ये वाली जो विंडशील्ड है ना, इसको बेसिकली मैंने खरीदा है लाल बाग से। अगर आप लोगों को नहीं पता है, लखनऊ में एक मार्केट है बाइक मॉडिफिकेशन मार्केट लाल बाग, वहाँ से मैंने इस वाली विंडशील्ड को मैंने खरीदा था। और ये वाली जो विंडशील्ड है ना, ये उस समय मुझे 700-800 रुपए की मुझे पड़ी थी। लेकिन अब ये चीज जो है वो जरूरी नहीं कि मुझे जितने का पड़ा होगा उतने का ही ये विंडशील्ड आप लोगों को भी पड़े। इस समय अगर आप लोगों को इसको मार्केट में अगर ढूंढने जाओगे या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अगर ढूंढने जाओगे तो ऐसी विंडशील्ड आप लोगों को लगभग 200-300 रुपए में मिल जाएगी बड़े आराम से, है ना। मतलब मुझे महंगी पड़ी। सो अभी ये तो हम लोगों ने इस वाली विंडशील्ड के बारे में हम लोग ने बात कर ली है ना, कि इसकी कॉस्ट क्या है, ये वाली विंडशील्ड कौन सी विंडशील्ड है। अभी हम लोग चलते हैं इसके मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे कि मैंने अपने बजाज V15 में ये यामाहा की विंडशील्ड को मैंने कैसे इंस्टॉल करवाया। सो अभी देखो, ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। विंडशील्ड में आप लोगों को बेसिकली 4 होल मिलते हैं ऑलरेडी उसमें स्क्रू लगाने के लिए। सो अगर ये वाली बाइक अगर यामाहा की अगर बाइक होती है तो मतलब उसमें कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये वाली बाइक जो है ये यामाहा की बाइक नहीं है, ये वाली बाइक है बेसिकली बजाज V15। सो मुझे जो है वो इस चीज को अपने बाइक में बेसिकली मॉडिफाई करवाना पड़ा। इसको बेसिकली मैंने अपने बाइक में, अगर आप लोग अगर यहाँ पर अगर देख सकते हो, तो मैंने 4 स्क्रू पे जो है इसको मैंने टाइट करवाया है। लेकिन दिक्कत बेसिकली क्या थी कि मेरे बजाज V15 का जो ओरिजिनल वाइजर था उसमें कोई भी उसमें स्क्रू होल नहीं था। सो मैंने अपने बाइक के ओरिजिनल वाइजर में बेसिकली होल करवाया, इसको मैंने अपने बाइक के उसी होल में लगवाया। सो ऐसे हुआ मेरे इस आफ्टर मार्केट वाले विंडशील्ड का मॉडिफिकेशन मेरे इस वाले बाइक में। अभी हम लोग चलते हैं उस रीजन पे ही मैंने इस वाले विंडशील्ड को अपने बाइक में मैंने क्यों इंस्टॉल करवाया। देखो, मेरा जो इसको इंस्टॉल करवाने का जो मकसद था ना, वो मकसद सिंपली ये था कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये बजाज V15 है और इस वाले बाइक में जो है वो विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर आप लोगों की बाइक अगर 100 के ऊपर अगर चली जाती है ना, या फिर 80-80 तक भी अगर चली जाती है, तब आप लोगों के फेस पे बेसिकली इतने भयंकर तरीके से विंड बेसिकली जो लगती है ना, उसका कोई उसका जवाब नहीं होता। मतलब बहुत वो इरिटेटिंग विंड होती है। सो इसी विंड ब्लास्ट को टैकल करने के लिए मैंने अपने बाइक में लगाया ये आफ्टर मार्केट वाली विंडशील्ड। इससे क्या होता है ना कि सामने से जितनी भी हवा आती है ना, वो मेरे ऊपर से निकल जाती है, इसके वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है वो, है ना। एंड ऑल्सो सेकेंड चीज, कूल लगता है थोड़ा सा, है ना, देखने में अच्छा लगता है। मेरा प्लान था वो बेसिकली बड़ी वाली ट्रांसपेरेंट वाली विंडशील्ड लगाने का, लेकिन वो वाली विंडशील्ड जो है वो मतलब मिल नहीं रही थी यार उस समय। 4 साल से ये वाली विंडशील्ड जो है मेरे बाइक में लगी हुई है और एकदम बेहतरीन एकदम काम कर रही है। सो अभी ये तो हो गया मेरा रीजन कि मैंने इस वाली विंडशील्ड को मैंने अपने बाइक में मैंने क्यों लगवाया, है ना। अभी हम लोग चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है ना, वो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले बाइक में जो है वो विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम है। मतलब आप लोगों के मुंह पे हवा बहुत ज्यादा लगती है। सो सबसे पहला एडवांटेज वो बेसिकली यही है कि इसको लगाने के बाद बेसिकली मुंह पे हवा नहीं लगती उतनी। वो जो विंड ब्लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो चीज है, ये विंड ब्लास्ट को एकदम खत्म कर देती है। एटलीस्ट मेरे हाइट वालों के लिए तो एकदम खत्म ही कर देती है। सो ये तो उसका पहला एडवांटेज हो गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे एडवांटेज पे। तो जो दूसरा एडवांटेज है ना इसका, कि मतलब अगर आप लोग इसका नॉर्मल अगर वाइजर देखोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा चिंटू सा है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, बहुत ही बेकार सा है, अजीब सा है। मतलब मुझे बजाज V15 की जो ओरिजिनल वाइजर है उसका मुझे डिजाइन उसका बेसिकली अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा जो दूसरा पर्पस था विंडशील्ड को अपने बाइक में लगवाने का, वो मेरा पर्पस यही था कि मतलब कम से कम थोड़ी सी अच्छी दिखेगी मेरी बाइक सामने से, क्योंकि सामने से इसका जो लुक था ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। पूरी बाइक तो अच्छी दिखती थी लेकिन सामने से ही बस मतलब थोड़ी सी अजीब दिखती थी, जिसके वजह से मैंने अपने बाइक में ये वाला विंडशील्ड अपने बाइक में लगवाया। तो अभी ये तो हो गया इसका दूसरा एडवांटेज। अभी हम लोग चलते हैं इसके तीसरे एडवांटेज पे। तो जो तीसरा एडवांटेज है, ये वाला एडवांटेज काइंड ऑफ
मेरे लिए पर्सनल एडवांटेज आप लोग इसको कह सकते हो। सो मैंने क्या किया हुआ है ना, मैंने इस वाले विंडशील्ड पे बेसिकली अपना यूट्यूब का लोगो है ना और अपना यूट्यूब का नाम बेसिकली लिखवाया हुआ है ना। मतलब कहते हैं ना भाई सेल्फ प्रमोशन। बेसिकली इस वाले विंडशील्ड के सिर्फ दो ही एडवांटेज है। पहला एडवांटेज यही है ना कि जितना भी विंड ब्लास्ट आता है उसको ऊपर से निकाल देता है ना। जो दूसरा एडवांटेज है कि बाइक जो है वो सामने से लुक में अच्छी लगती है ना। मतलब अगर आप लोग सोचोगे अगर ये चीज अगर मेरे बाइक में अगर ना हो तो कितनी गंदी लगेगी मेरी बाइक। तो अभी ये तो एडवांटेज हो गया। अभी हम लोग चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। सो अब इस चीज का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ना, वो डिसएडवांटेज इसका ये है कि सबसे पहली बात आप लोगों की बाइक का जो ओरिजिनल वाइजर है वो खराब हो जाएगा। ये वाला जो विंडशील्ड है आफ्टर मार्केट वाले, ये मेरे बाइक के ओरिजिनल वाइजर पे लगी हुई है। मतलब उसके ऊपर मैंने छेद वेद करवा के जो है वो मैंने मॉडिफाई करवाया है ना। सो मेरा जो बाइक का जो ओरिजिनल वाला जो वाइजर है ना वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि इस वाले विंडशील्ड को मैं हटा दूं है ना और अपने बाइक के मैं ओरिजिनल विंडशील्ड पे आ जाऊं तो वो जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा देखने में। तो ये तो पहला डिसएडवांटेज हो गया। जो दूसरे डिसएडवांटेज है ना वो है बेसिकली इसकी हाइट। मतलब अगर आप लोगों की हाइट जो है वो अगर 6 फीट की है या उससे ऊपर है ना, तब बेसिकली तब दिक्कत क्या होती है ना कि इसके ऊपर जितनी भी हवा लगती है वो आप लोगों के मुंह पे जाती है। अगर आप लोगों की अगर हाइट अगर 5'7", 5'8" है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 फीट हाइट वालों को या फिर उससे ऊपर हाइट वालों को ये वाली जो विंडशील्ड है ये विंड ब्लास्ट और ज्यादा कर देगी है ना। मतलब जो हवा आप लोगों के मुंह पे नहीं भी लगनी चाहिए वो भी हवा आप लोगों के मुंह पे लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली जो विंडशील्ड है ये वाली विंडशील्ड एडजस्टेबल नहीं है ना, जिसको आप लोग एडजस्ट कर सको अपने अपने हाइट के हिसाब से। कंक्लूजन यही है, अगर आप लोगों को अगर अपने बाइक का अगर लुक अगर चेंज करना है तब आप लोग अपने बाइक में लगा सकते हो। मतलब बेसिकली देखने में ये वाली विंडशील्ड जो है ये अच्छी लगती है। तो चलो भाई, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यही बार खत्म। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यही बार खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल है ना। चलो गाइस, बाय बाय।